शहरी बहू का बड़े बंगले के ताजा सब्जी वाला ससुराल। शांति और आशा अपने बड़े से बंगले के बाहर सब्जी की छोटी सी खेती में काम कर रही होती है। तभी आशा की बेटी काजल की कुछ दोस्त उनके घर आती हैं और बंगले के बाहर आते ही उनकी नजर सबसे पहले बंगले के बाहर सब्जी के खेत पर पड़ती है, जहां आशा और शांति काम कर रही होती हैं। तभी काजल अंदर से बाहर आती है और उसकी दोस्त उससे कहती है, तुम्हारा बंगला तो काफी अच्छा है और तुम्हारे परिवार में बंगले के बाहर सब्जी की खेती कर रखी है और स्पेशल 2 नौकर भी रखे हुए हैं, पर तुम्हें नहीं लगता कि इनसे सही से काम हो पाएगा? तुम मुझे अपनी माँ से मिलवाओ, मैं उनसे बात करती हूँ। अरे बेटा, तुम लोग काजल की दोस्त हो? कॉलेज की? पहली बार घर आई हो, बाहर से ही बंगला देखती रहोगी? अंदर भी जाओगी? मैं अभी कुछ नौकरों को कह देती हूँ, तुम्हारे लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम कर देंगे। बच्चों, हमारा भी काम खत्म हो गया है, चलो बंगले के अंदर ही चलकर बातें करते हैं। हाथ पैर भी धो लेते हैं, कपड़े भी गंदे हो गए, कपड़े भी बदलने हैं। आशा और शांति की बात सुनकर दिव्या हैरान हो जाती है। दिव्या आगे कुछ बोल पाती उससे पहले हिचकिचाते हुए काजल कहती है, दरअसल जिन्हें तुम नौकर समझ रही हो वो मेरी दादी और माँ ही हैं। घर के नौकर सब्जियों की खेती पर सही से ध्यान नहीं देते, इसीलिए माँ और दादी खुद ही अपने खेत का ख्याल रखती हैं। और तो और मेरी दादी को ताजी खेत की तोड़ी हुई सब्जी खाने की आदत है। इतना बड़ा बंगला है हमारा, इसीलिए माँ और दादी ने बंगले के बाहर थोड़ी सी जमीन पर सब्जियों की खेती कर रखी है। वैसे तो बेटा, इंसान को हमेशा ताजी सब्जी खानी चाहिए। इस बार हमारे खेत में छत पर और बालकनी में उगाई हुई सभी सब्जियां बहुत अच्छी हुई हैं। फिर कभी आना, मैं तुम्हारे लिए कुछ सब्जियां तोड़ कर रखूंगी। और ये देखो, आज कद्दू की सब्जी और पूरी बना। कद्दू के साथ पूरी काफी अच्छी लगती है। बेटा, तुम भी खा कर जाना। नहीं नहीं आंटी जी, आपने हमसे पूछा यही काफी है। वैसे आपका बंगला कम और ग्रीनलैंड ज्यादा लग रहा है। देखिए तो जरा आप लोगों ने कितनी समझदारी के साथ, जैसे लोग बालकनी के बाहर भी फलों को लटकाते हैं और घरों को पेड़ पौधों से सजाते हैं, वैसे आपने सब्जियों से सजा रखी है। फूलों के बदले आपकी तुरई करेले लटक रहे हैं। अभी मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, आज हमें घर आने में देरी हो जाएगी क्योंकि कॉलेज के बाद हम सारी फ्रेंड्स बाहर जा रहे हैं। चलो तुम बंगला फिर कभी देख लेना। बंगले के बाहर छत पर और बालकनी पर सब्जियों की खेती और बालकनी से लगने वाली सब्जी बाहर की तरफ लटके होने की वजह से दिव्या अपनी हंसी कंट्रोल करके कुछ बातें करती है जो काजल समझ जाती है और उसकी और ज्यादा इंसल्ट ना हो इसलिए वो अपनी दोस्त के साथ वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। ये देख अमित, तेरे लिए सारी लड़कियों की फोटो आई है और अच्छी बात तो ये है कि सारी लड़कियां गांव से हैं। वो जब बहू बनकर हमारे इस बड़े बंगले में आएंगी तो मेरी और बहू की तरह हमारी सब्जी की खेती को भी संभाल लेगी, क्योंकि हमें तो बाजार की सब्जियां नहीं पसंद। मुझे और तेरी माँ को तो ताजी खेत की उगी हुई सब्जी पसंद है, जो कि यहाँ शहर में नहीं मिलती। नौकर को भी रखा था, पर ये कमबख्त तब तक सही से काम नहीं करते जब तक इन पर नजर न रखो। इसीलिए इस उम्र में भी मैं और